नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका ग्लोबल स्टडी पॉइंट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। प्यारे विद्यार्थियों, आगामी समय में 12th ज्योग्राफी के एग्ज़ाम डेट भी नज़दीक हैं और बोर्ड एग्ज़ाम होने वाले हैं। इसी को लेकर सेलेक्टेड क्वेश्चन को लेकर काफ़ी विद्यार्थियों की डिमांड भी थी कि कुछ सेलेक्टेड मोस्ट क्वेश्चन हमें बताएं ताकि उनका हम विशेष रूप से अध्ययन करें। तो प्यारे साथियों, आज सेकंड बुक को लेकर, भारत लोक अर्थव्यवस्था की बुक को लेकर आज हम बात करेंगे। इस सेलेक्टेड क्वेश्चन के साथ ही प्यारे साथियों, आप सभी ग्लोबल विथ रवि सर के इस यूट्यूब चैनल पर भी ज़रूर टॉपिक को देखना, काफ़ी कुछ आपको मदद मिलेगी। आइए बात करते हैं लेसन वाइज जो टॉपिक दे रखे हैं उनको लेकर। सबसे फर्स्ट नंबर जो लेसन है, पाठ का नाम यहाँ लिखा हुआ नहीं है, आप प्रश्न आते ही समझ जाओगे कौन सा जो है लेसन यहाँ पर दे रखा है। फर्स्ट नंबर लेसन में पहला ही क्वेश्चन बनेगा भारत में जनसंख्या के वितरण को लेकर। जनसंख्या वितरण में साथियों, भारत की प्रथम जनगणना कब हुई, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या, सबसे निम्न जनसंख्या वाले राज्य, वितरण का तात्पर्य फैलाव को लेकर जरूर याद करें। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन ये जरूर बनेगा। भारत की प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में, और 10 की जनगणना 1881 में ये लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी। बिल्कुल अगले क्वेश्चन को लेकर देखिए, भारत में जनसंख्या घनत्व के वितरण को लेकर। तो उससे पहले आपको जनसंख्या घनत्व के बारे में अर्थ, इसका सूत्र, भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है उसको लेकर 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये जरूर याद रखें। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 5 राज्य याद करें और सबसे निम्न जनसंख्या घनत्व वाले 5 राज्य याद करें। यदि सबसे निम्न जनसंख्या घनत्व अगर आ जाए तो याद रखना आप अरुणाचल प्रदेश 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हैं। अच्छे ढंग से देख लेना, ये सवाल ज़रूर बनेगा। और जितने भी छोटे क्वेश्चन हैं प्यारे साथियों, वह ग्लोबल विथ रवि सर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब चैनल पर आपको सारे छोटे क्वेश्चन मिल जाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी मिल जाएंगे, आप ज़रूर इसे नोटिस करना। बिल्कुल, अधिक जानकारी के लिए दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। आइए अगले टॉपिक को लेकर बात करते हैं। भारत में जनसंख्या वृद्धि की अवस्थाओं को लेकर तो 4 अवस्थाएं दे रखी हैं। प्रथम अवस्था 1901 से 1921 रुद्ध अवस्था, द्वितीय अवस्था 1921 से 1951 तक जो आपके स्थिर अवस्था, 1951 से आपके 1971 तक जो आपकी द्वितीय अवस्था, और तृतीय अवस्था 2011 तक चतुर्थ अवस्था। लेकिन इसमें तृतीय अवस्था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसको विस्फोटक अवस्था के नाम से भी जाना जाता है, वो जरूर पूछी जाएगी। इसी प्रकार भारत में जनसंख्या संगठन के प्रकार, ग्रामीण व नगरीय संगठन, धार्मिक संगठन, भाषाई संगठन और व्यावसायिक संगठन, इन 4 संगठन के बारे में ज़रूर अध्ययन करके जाना, क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। लेसन नंबर 2 को लेकर अगर बात करें तो बहुत ही सिलेक्टेड टॉपिक यहाँ पर दे रखे हैं। ग्रामीण बस्तियों के 4 प्रकार आप अच्छे ढंग से पढ़ के जाना। बोर्ड एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ छपा हुआ है। गुच्छित बस्तियाँ, अर्धगुच्छित बस्तियाँ, पल्लीकृत बस्तियाँ, एकांकी बस्तियाँ 101% देखने को मिलेगा। बिल्कुल अच्छे ढंग से देखना। और एक क्वेश्चन ये भी बनेगा आपके,
जो पल्लीकृत बस्तियां हैं उनके अन्य नाम को लेकर पाना, पाली, नगला, ढाणी, ये टॉपिक जरूर देखकर जाना। इसी क्रम में विद्यार्थियों अगला जो क्वेश्चन है, भारत में नगरों के विकास क्रम को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 प्राचीन नगर, नंबर 2 मध्यकालीन नगर और नंबर 3 आधुनिक नगर। तो ये टॉपिक आप जरूर देख के जाना। सबसे प्राचीन नगर वाराणसी नगर जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, 100% सवाल बनेगा। तीसरा क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्रकार्यात्मक आधार पर नगरों का वर्गीकरण। तो इसमें बहुत सारे नगर आते हैं, उनके उदाहरण, उनकी डेफिनेशन जरूर याद करें। जैसे देखा जाए प्रकार्यात्मक आधार पर नगरों में प्रशासनिक नगर होते हैं, औद्योगिक नगर होते हैं, वाणिज्यिक नगर होते हैं, परिवहन नगर होते हैं, शिक्षा नगर होते हैं, पर्यटन नगर होते हैं। और इन सभी नगरों में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो पूछा जाएगा वो है आपके छावनी नगर। छावनी नगर जिसको गैरिसन नगर भी कहते हैं, छावनी नगर जिसको गैरिसन नगर के नाम से भी जाना जाता है, ये ज़रूर पूछा जाएगा। तो आपको याद रखना है ऐसे नगर जो प्राचीन समय में सैनिकों के विश्राम स्थल, सैनिकों के प्रशिक्षण स्थल और कुल मिला के जो प्राचीन सैनिकों के संबंधित जो केंद्र हुआ करते थे, वही केंद्र वर्तमान में आज बड़े औद्योगिक नगर में या बड़े नगरों में बदल गए हैं। जैसे अम्बाला हैं, उधमपुर हैं, आपके महू हैं, बबीना हैं, ये सारे आपको टॉपिक याद रखने हैं। बिल्कुल। इसी कड़ी में आगे की ओर देखिए, एक टॉपिक बनेगा आपके स्मार्ट सिटी को लेकर। छोटा क्वेश्चन बनेगा टिप्पणी को लेकर, अच्छे ढंग से याद करना। स्मार्ट सिटी की क्या क्या योजनाएं हैं, कब प्रारंभ किया गया, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगले बिंदु को लेकर देखिए, लेसन नंबर 3 को लेकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड। इनको आप पढ़ के जाइए अच्छे ढंग से। भारत में भूमि उपयोग का वर्गीकरण 9 भागों में बांटा गया है, जिसमें वर्तमान प्रतिभूमि, पुरातन प्रतिभूमि, ये विशेष रूप से पूछा जाएगा। भारत में फसल ऋतुओं का वर्गीकरण। फसल ऋतुएं साथियों 3 ऋतुएं आपको ध्यान में रखनी हैं। खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। इन तीनों का समय अंतराल, इनके प्राप्त करने का समय, बोने का समय, इनके उदाहरण आप अच्छे ढंग से याद करना। अगर प्रश्न बन जाए गेहूं और चना कैसी फसल हैं, तो रबी की फसलें हैं। भारत में कृषि के प्रकारों को लेकर ये भी बहुत अच्छा सवाल है। कृषि के प्रकार में सिंचित कृषि, बारानी कृषि जो वर्षा निर्भर हैं, और शुष्क कृषि, आर्द्र कृषि जो आर्द्रता के आधार पर हैं, उन्हें आप जरूर देखकर जाना। एक क्वेश्चन बनेगा भारत में प्रमुख फसलों को लेकर, जिसमें चावल की फसल, चाय की फसल और कपास की फसल। इसके साथ ही आप चाहो तो गन्ना की फसल भी याद कर सकते हैं। इन सभी में क्या क्या टॉपिक याद करने हैं, उत्पादन को लेकर, भौगोलिक दशाओं को लेकर और इनके वितरण को लेकर। ये 3 टॉपिक आप जरूर याद करें। भारतीय कृषि की समस्याएं, अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए तो आप मुख्य मुख्य पॉइंट लिखकर इनके बारे में भी बता सकते हैं। बिल्कुल। आगे चलते हैं लेसन नंबर 5 को लेकर। लेसन नंबर 5 में जो टॉपिक बनेंगे आपके, भारत में जल संसाधन का वितरण। कितना जो है जल संसाधन भारत में पाया जाता है। जल संसाधन में धरातलीय और भूमिगत जल संसाधन का अलग अलग विवरण इसमें देना है। एक टॉपिक है 2nd नंबर देखिए, जल का पुनः चक्रण, पुनः उपयोग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरूर पूछा जाएगा। एक बार जल का उपयोग करने के बाद में पुनः उसकी कुछ जल की गुणवत्ता अगर कम होती है तो भी उसका उपयोग किया जा सकता है। बागवानी में, अग्निशमन यंत्र में आदि में किया जाता है। अगला टॉपिक देखिए, भारत में जल संग्रहण प्रबंध के उपाय। ये उपाय जरूर पढ़ के जाना। जल संरक्षण के लिए क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं, उन बिंदुओं को लेकर जरूर पॉइंट दे रखे हैं। पैराग्राफ वाइज भी हैं, लेकिन पॉइंट वाइज लिखोगे तो अच्छा रहेगा। अगला बिंदु देखिए, जल संभर विकास कार्यक्रम।
जिसमें जल संभर विकास कार्यक्रम में नीरू मीरू योजना को लेकर, हरियाली कार्यक्रम को लेकर ये जरूर पूछे जाएंगे। अलवारी पानी संसद योजना को लेकर इनके बारे में ज़रूर आप याद करके जाना। और नीरू मीरू योजना आपके आंध्र प्रदेश में संचालित योजना है, जिसका विस्तार अब तेलंगाना में भी किया जा चुका है। आगे वर्षा जल संग्रहण की विधियाँ दे रखी हैं, जिसमें छत जल संग्रहण, कूपीय जल संग्रहण, धरातलीय जल संग्रहण, अंतर्श्रवण, तालाब जल संग्रहण आदि विधियाँ आप जरूर पढ़ के जाना। और अगला जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 की विशेषताओं को अच्छे ढंग से पढ़ के जाना। कम से कम 5 विशेषताएं आपको याद हो जानी चाहिए। लेसन नंबर 5 में अगर ये टॉपिक कोई पढ़ लेते हैं, इन्हीं में से साथियों छोटे क्वेश्चन भी बनेंगे, अच्छे ढंग से याद करें। अगले टॉपिक को लेकर बात करते हैं। लेसन नंबर 6। लेसन नंबर 6 में देखिए, भारत में खनिजों का वितरण 3 भाग बताए गए हैं। उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश को लेकर, दक्षिणी पश्चिमी प्रदेशों को लेकर और उत्तरी पश्चिमी प्रदेशों को लेकर। अच्छे ढंग से याद करें। भारत में खनिजों को लेकर लोहा, तांबा, अभ्रक खनिज, ये 3 खनिज आप जरूर पढ़ के जाना। इनमें उत्पादन को लेकर, इनके अगर कोई प्रकार हो तो उनको लेकर, और वितरण में जो भी खाने आ रही हैं उनको लेकर आप जरूर टॉपिक याद करें। तीसरा क्वेश्चन देखिए, भारत में ऊर्जा खनिज। ऊर्जा खनिज में भी आपको टॉपिक याद हो जाना चाहिए, कोयला और पेट्रोलियम को लेकर। कोयला के दोनों प्रकार या दोनों वितरण के प्रकार याद हो जाने चाहिए, जैसे गोंडवान युगीन कोयला क्षेत्र और टर्सरी युगीन कोयला क्षेत्र। कोयले के प्रकार भी याद हो जाने चाहिए आपको, एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और पिट। ये आप अच्छे ढंग से याद करें। इसी प्रकार से भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। गैर परंपरागत आते ही आप क्या क्या बताओगे साथियों? गैर परंपरागत में सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, नाभिकीय ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है, जवारी ऊर्जा है। इनके बारे में जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। बिल्कुल। लेसन नंबर 7 को लेकर अगर बात करें, बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये भी। नियोजन का अर्थ क्या होता है और इनके प्रकार। नियोजन के प्रकार 2 होते हैं, प्रादेशिक नियोजन और खंडीय नियोजन। नियोजन का तात्पर्य किसी भी कार्यक्रम को या किसी भी योजना को करने से पहले जो पूर्व तैयारी की जाती है वो आपके क्या कहलाता है? नियोजन। इसी प्रकार टिप्पणी के रूप में क्वेश्चन बनेगा पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम को लेकर और सूखा संभावित विकास कार्यक्रम को लेकर। पर्वतीय क्षेत्र 5वीं पंचवर्षीय योजना में, सूखा संभावित 4थी पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था। अच्छे ढंग से देखें। इसी प्रकार एक टॉपिक बनेगा भरमौर क्षेत्र विकास कार्यक्रम। भरमौर क्षेत्र में जो गद्दी जनजाति रहती हैं हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में, उनको लेकर ये टॉपिक जरूर पूछा जाएगा। अच्छे ढंग से देखना इनके कार्य, इनकी विशेषताओं को लेकर। चौथा क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में छप चुका है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना को लेकर इंजीनियर कंवर सेन हैं। इंदिरा गांधी नहर जिसका पूर्व नाम राजस्थान नहर था, यह पंजाब के हरीके बैराज से निकलती हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर के मोहनगढ़ तक इसका विस्तार है। कुल लंबाई 649 किलोमीटर। अच्छे ढंग से याद करके जाना, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। इनके विकास चरण को लेकर भी अच्छा क्वेश्चन बनेगा। तो टॉपिक बहुत ही सरल हैं, आराम से देखें आप इस टॉपिक को। यूट्यूब चैनल पर इसकी और भी विस्तृत जानकारी दे रखी है। बिल्कुल, अगले क्रम में आगे बढ़ते हैं और लेसन नंबर 8 को लेकर बात करते हैं। लेसन नंबर 8 में जो सिलेक्टेड टॉपिक हैं जो बोर्ड एग्जाम में आने लायक हैं वो हैं भारत में सड़क परिवहन के प्रकारों का वर्णन। भारत में सड़क परिवहन के प्रकारों को 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें NH नेशनल हाईवे को लेकर, SH स्टेट्स हाईवे को लेकर, फिर DR डिस्ट्रिक्ट रोड को लेकर, फिर RR रूरल रोड को लेकर, फिर BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को लेकर। ये टॉपिक ज़रूर पूछा जाएगा
और सड़क परिवहन में प्यारे साथियों, भारत का स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग जरूर पढ़ के जाना। उत्तर दक्षिण गलियारा और पूर्व पश्चिम गलियारा जरूर देखकर जाना। आगे देखिए आप रेल परिवहन को लेकर। भारत में रेल परिवहन की शुरुआत कब हुई? रेल पटरी की चौड़ाई के आधार पर भारतीय रेल परिवहन को 3 भागों में बांटा गया है। ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज जरूर पढ़ के जाना। भारतीय रेल की समस्याओं को लेकर भी जरूर अध्ययन करना। आगे हैं भारत में आंतरिक जल परिवहन, जिसमें राष्ट्रीय जलमार्ग अच्छे ढंग से देख के जाना। राष्ट्रीय जलमार्ग यानी जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है राजमा। राजमा प्रथम, राजमा द्वितीय, राजमा तृतीय, चतुर्थ और पंचम। राजमा प्रथम जो गंगा नदी पर हैं, कहाँ से कहाँ तक है वो आपको ध्यान में रखना है। राजमा द्वितीय ब्रह्मपुत्र नदी पर हैं। ये टॉपिक आप जरूर देखकर जाना। चौथा क्वेश्चन, भारत में संचार के साधनों में विशेष तौर पर रेडियो, टेलीविज़न और उपग्रह संचार प्रणाली। और उपग्रह संचार प्रणाली भारत में 2 प्रकार की होती है। एक तो इनसेट वाली दे रखी है आपके, और एक IRS वाली जरूर पढ़ के जाना। ये सिलेक्टेड टॉपिक हैं साथियों। अगर कोई विद्यार्थी इनको अच्छे ढंग से याद कर लेता है तो मैं कहता हूँ बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे ढंग से वो क्वेश्चन भी अटेंड कर पाएंगे और अच्छे परसेंटेज प्राप्त होंगे। लेसन नंबर 9 को लेकर भारत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की विशेषताओं को लेकर टॉपिक पढ़ के जाना। इसके अलावा भारत में आयात व निर्यात की जाने वाली वस्तुएं, किन किन वस्तुओं का भारत देश आयात करता है और किन किन वस्तुओं का भारत देश निर्यात करता है। भारत में पतन के विकास क्रम को समझिए। पतन का तात्पर्य यहाँ बंदरगाह से लिया गया है। भारत के पूर्वी तट पर कौन कौन से बंदरगाह हैं, भारत के पश्चिमी तट पर कौन कौन से बंदरगाह हैं, वो आप जरूर देख के जाना। प्रत्येक बंदरगाह की स्थिति को लेकर भी सवाल बनेगा। जैसे प्रश्न आ जाए कांडला पतन को लेकर, तो कांडला पतन में अगर आपके टॉपिक आ भी जाए तो आपको नंबर 1 स्थिति के बारे में लिखना है, नंबर 2 पृष्ठ प्रदेश, इस बंदरगाह के पृष्ठ प्रदेश, और नंबर 3 आपको विशेषता यहाँ पर बतानी है। बिल्कुल सभी बंदरगाह जरूर याद करना आप, चाहे उड़ीसा का पारादीप पतन हो या केरल का कोची पतन हो या पश्चिमी बंगाल का हल्दिया पतन हो। पतन से संबंधित टॉपिक जरूर बनेगा। पतन दोनों में है, मानव भूगोल में भी पतन का टॉपिक है, वहाँ पतनों के प्रकार दे रखे हैं, और भारत में एक एक पतन को लेकर भी प्रश्न पूछा जाएगा। अगला टॉपिक देखिए आप लेसन नंबर 10 को लेकर। लेसन नंबर 10 में भारत में जल प्रदूषण को लेकर वायु प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण, इनके कारण, इनके प्रभाव, इनकी परिभाषाएं बहुत ही सिंपल टॉपिक हैं, आराम से याद हो सकता है। एक टॉपिक बनेगा आपके नमामि गंगे को लेकर, जो गंगा नदी की साफ सफाई स्वच्छता को लेकर बनाया गया है। भारत में धारावी बस्तियाँ, स्लम बस्तियाँ जो महाराष्ट्र के मुंबई नगर में स्थित हैं, उनकी विशेषताओं, उनके क्रियाकलाप को लेकर जरूर याद करना, उनकी समस्याओं को लेकर। एक भू निम्नीकरण का अर्थ क्या होता है, इनके उपाय, भूमि का उपजाऊपन कम कैसे हो रहा है, उनको लेकर यह टॉपिक जरूर पूछा जाएगा। तो टोटल 10 लेसन है साथियों भारत भूगोल में, जो आपको अच्छे ढंग से देखना है। अब मानचित्रावली को लेकर क्या क्या प्रश्न बनेंगे। सबसे पहले भारत के प्रमुख नगर, कानपुर, इलाहाबाद, अमृतसर, मथुरा, भोपाल, हैदराबाद, कोयम्बटूर, चेन्नई, पटना, श्रीनगर, गुवाहाटी, दिसपुर, पुणे, बड़ोदरा, राजकोट। ये नगर कौन से राज्य में स्थित हैं, इनका आप अच्छे ढंग से अध्ययन करें। और जो कोई नगर में दिक्कत हो तो आप YouTube चैनल पर जाके ज़रूर सर्च करें, आपको मिल सकता है। इसी प्रकार से सेकंड बनेगा भारत के प्रमुख बंदरगाह को लेकर। हल्दिया पतन अगर पूछें, पश्चिमी बंगाल, कोलकाता पश्चिमी बंगाल, पारादीप उड़ीसा, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, तुतीकोरन कहाँ पर है साथियों, तमिलनाडु, कोची केरल, न्यू मंगलोर कर्नाटक, कांडला गुजरात। कांडला का नाम चेंज है साथियों, दीनदयाल, तो ध्यान रखना, जरूर पूछा जाएगा। इसी प्रकार टॉपिक बनेगा आपके भारत के नाभिक की ऊर्जा संयंत्र को लेकर। नरोरा उत्तर प्रदेश, काकरापाड़ा गुजरात, रावतभाटा राजस्थान,
तारापुर महाराष्ट्र, कल्पकम तमिलनाडु, केका कर्नाटक। ये जरूर याद रखना, आप कई बार एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। इसी प्रकार से चौथा जो टॉपिक है आपके वो हैं भारत के प्रमुख खनन क्षेत्र, जैसे कोरापुट, सिंहभूमि, हजारीबाग, बालाघाट, चिकमंगलूर, बेलाडीला, कोरबा, चित्रदुर्ग, रत्नागिरी जो महाराष्ट्र में है, सिंगरैनी और सिंगरौली ये कोयले की सबसे बड़ी खानें हैं, अच्छे ढंग से याद करना। तलचर, बोकारो, नवेली जो तमिलनाडु में है, अच्छे ढंग से देखना, आप जरूर सवाल बनेगा। इसी मानचित्रावली में देखिए भारत में कृषि प्रदेश में जैसे चाय पूछी जा सकती है, कॉफ़ी है, चावल है, कपास है, गेहूँ है, भारत के नक्शे में इनका आपको स्क्रैच करके बताना है कि यहाँ पर ये पाए जाते हैं। तो ये कुछ विशेष टॉपिक थे भारत भूगोल को लेकर। बोर्ड एग्ज़ाम को देखते हुए प्यारे विद्यार्थियों के लिए सिलेक्टेड टॉपिक बनाए गए हैं, और इस टॉपिक से संबंधित कैसे भी कोई दिक्कत हो, कैसे भी कोई समस्या हो, तो आप ग्लोबल विथ रवि सर के यूट्यूब चैनल पे जाके सर्च करें। कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं, आप कभी भी किसी भी टॉपिक को लेकर सूचना, नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। और अभी एग्ज़ाम से पहले जो हैं क्रैश कोर्स से संबंधित क्लास लगाई जा रही हैं, आप अटेंड भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क करें और यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को जो यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और निरंतर अध्ययन करते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय जवान, जय किसान।